नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 24 जून और 24 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अपने मित्रों को इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में जो है मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, पर डे जो है आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिल जाती है जिसमें आप जो है रोज ही राजस्थान करंट से अपडेट रहते हो। तो पूरी क्लास जो है पर डे आप देखा कीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संयुक्त भरतपुर में विकास कार्यों का शिलान्यास। फिर हम बात करेंगे स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का होगा गठन। फिर है PCTS मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च। फिर है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से हुए राजस्थान की बेटी सम्मानित। फिर है परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। फिर है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ में किया समझौता, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में हम जो है इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आज के राजस्थान करंट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते ताकि आपको जो है सारा मैटर कल का रिकॉल हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन पात्र होगा। तो इसमें देखिएगा, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो है इसके तहत 20 रुपए पर डे जो है किराया दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। तो किसे दिया जाएगा, देखो ध्यान से, जिसमें पात्र हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक की स्कूली छात्राएं और इसके अलावा कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं, ठीक है। ये दोनों ही जो क्लास 9th से लेकर 12th तक की छात्राएं और कॉलेज की जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको जो है 20 रुपए के हिसाब से पर डे जो है उन्हें एक आने जाने के लिए जो है किराया मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था राजस्थान में कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। तो टोटल जो है 50,000 महात्मा गांधी सेवक नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे 50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने राजकीय कॉलेजों में ओपन जिम खोलने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो 401 जो है 401 ओपन जिम खोले जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेटिनियम बनेगा। तो ये बनेगा भाई कोटा जिले के अंदर। कहां बनेगा, कोटा जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख देना, इसको आने वाला एग्जाम में 100% छपने वाला है ये। फिर देखिए नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाल ही में किस विभाग द्वारा पालनहार योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो है पालनहार योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। फिर हमने पढ़ा था टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 की शुरुआत किस जिले से की गई। तो यह जो है दौसा जिले से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को मिस मत करना, पूरी क्लास को जरूर देखना, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए देखिएगा, आज का टॉप फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंत का नामकरण रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की घोषणा की है। देखिएगा, कौन से जिले के अंतर्गत जो है सैंत नामक क्षेत्र है जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका नाम परिवर्तित करके नामकरण जो है रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। तो ये जो है स्थित है कहां पर, भरतपुर के अंतर्गत। कहां पर है, भरतपुर में। तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए बाकी इसके बारे में और क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य तथ्य हैं इससे संबंधित। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनभावना के अनुरूप सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। फिर है, राजस्थान चहुमुखी विकास के कारण देश भर में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। श्री गहलोत ने भरतपुर की कुम्हेर तहसील के सेंत गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। डिगी को जिला बनाने से क्षेत्र में प्रशासनिक इकाइयां मजबूत होगी और लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए भरतपुर के अंदर के जो डिग क्षेत्र है उसको एक जिला बनाया जाएगा। अभी जो 19 जिले घोषित किए गए ना, नए जिले 19 जिले, ठीक है ना, उनके अंतर्गत जो है डिग जो है वो भी एक जिला बनेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट है, अब ये मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ERCP के कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यह परियोजना भरतपुर समेत 13 जिलों के में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी ERCP जो परियोजना है, यह परियोजना जयपुर समेत टोटल 13 जिलों के लिए जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे जो है 13 जिलों, ये जो परियोजना है इस परियोजना से 13 जिलों के अंतर्गत जो है पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
संयंत्र का नामकरण रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने और इस विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केंद्र स्थापित करने तथा संयंत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना के तहत लाभार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को चेक सौंप कर एवं दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरित की है। फिर है, किसानों और राज्य कार्मिकों ने बेहतर कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। ये सब जो है भरतपुर के अंतर्गत अभी कल ही जो है मुख्यमंत्री भरतपुर गए थे और वहां पर जो है इन्होंने इन कार्यों का जो है लोकार्पण किया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं अब इसी जो भरतपुर से संबंधित जो है एक डोज लेकर आए हो आपके लिए। देखना ध्यान से, इसमें क्या है इंपोर्टेंट कि भरतपुर को जो है विकास की सौगातें मिली है। कौन कौन से विकास इसमें हो रहे हैं भरतपुर के अंतर्गत, तो ध्यान से देखना। मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर जिले में पिछले 4.5 साल से अभूतपूर्व विकास हुआ है। डिग को नया जिला घोषित किया गया, बिल्कुल डिग को जो है नया जिला घोषित किया गया। फिर है, भरतपुर में जो है 2 नए उपखंड, 6 नई तहसील, 6 नई उप तहसील, 2 नए नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। 250 करोड़ रुपए की लागत से 67 उप स्वास्थ्य केंद्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप जिला अस्पताल खोले गए भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 150 करोड़ रुपए की लागत से RVM अस्पताल में नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। फिर है 119 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश माध्यम स्कूल जो है खोले जा रहे हैं। फिर है कि 15 आवासीय छात्रावास बन रहे हैं तथा 21 विभिन्न कॉलेज खोले गए हैं। 10 नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। फिर है कि डिग कुम्हेर तक चंबल का पानी पहुंचाने पर भी जो है काम चल रहा है। तो ये जो है कुछ भरतपुर में इंपोर्टेंट कार्य हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आज का, राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, तो इसका मुख्यालय स्थित होगा भाई जयपुर के अंदर। कहां पर होगा, जयपुर में होगा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन होगा, राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। बोर्ड में जो है एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और इसके अलावा जो है 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। टोटल 5 सदस्य और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, टोटल जो है 7 सदस्य इसमें होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोर्ड के कार्य देखिए कौन कौन से कार्य हैं, तो स्वर्ण एवं रजत कला समाज की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, समाज की आर्थिक अभिवृद्धि संबंधी सुझाव देना, रोजगार बढ़ाने के उपायों की अनुशंसा करना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, समाज के विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रारूप बनाना, समाज की कला एवं कारीगरी को बढ़ावा देने का कार्य करना, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उपायों को अभिशंसा करना। फिर समाज के पारंपरिक व्यवसायों को नई तकनीक से लाभदायक स्थिति में ले जाने के सुझाव देना। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य के माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो माताएं और शिशु जो है उनकी स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया, वह है PCTS मोबाइल ऐप। कौन सा PCTS मोबाइल ऐप है जिसे लॉन्च किया गया, तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए इसके बारे में और क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य तथ्य हैं, राज्य में माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए PCTS मोबाइल ऐप शुरू किया है। इसके माध्यम से प्रदेश की 53,000 से ज्यादा आशाएं क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की मोबाइल पर दैनिक रिपोर्टिंग कर सकेगी, साथ ही इन कार्यों की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट इसके बारे में और फैक्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा, याद रखना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, श्री प्रसादी लाल मीणा है। इन्होंने 21 जून 2023 को यह ऐप लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन के बारे में कि ये जो PCTS ऐप जो है इसको लॉन्च किसने किया था, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री प्रसादी लाल मीणा। इन्होंने 21 जून को जो इसे लॉन्च किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस ऐप के माध्यम से राज्य की आशा सहयोगिनी बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य सूचनाओं का अपडेट रहेगी। फिर बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण आदि की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे राज्य के स्वास्थ्य सूचकांकों में और सुधार हो सकेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। राजस्थान के किसको जो है, राजस्थान में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है वो रहेगा नीरज तिम्बोली जो है इन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है, 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है पुरस्कार मिला है। याद रखना, नर्सों को ये पुरस्कार मिलता है, तो 30 नर्सों को जो है टोटल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 30 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। टोटल जो है 30 नर्सों को जो है इन्होंने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नेशनल अवार्ड जो है प्रदान किया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान स्वरूप जो है की गई थी। कब इसकी जो है शुरुआत कब की गई थी, इस नाइटिंगेल जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 के अंतर्गत जो इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कौन सा विभाग था, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जयपुर के तिम्बोली को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 मिला है। याद रखना, ये जो तिम्बोली इनका संबंध किससे है, तो जयपुर से इनका संबंध है। किनका, देखो यहाँ पे ऑप्शन था हमारे नीरज तिम्बोली जो है इनका संबंध किससे है, तो जयपुर से इनका संबंध है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जेके लोन के नर्सिंग ऑफिसर नीरज तिम्बोली को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया। देखिए अभी हाल ही में जो राजस्थान के राज्यपाल हैं कौन, कलराज मिश्र, ठीक है ना, इनके द्वारा परमवीर चक्र विजेता थे मेजर शैतान सिंह, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है सिरोही के माउंट आबू में किया गया। कहां पर, सिरोही के माउंट आबू में जो है इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। इसमें एक पार्क बना हुआ है माउंट आबू के अंतर्गत जो है एक पार्क बना हुआ है, इस पार्क के अंतर्गत जो है इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए इसके बारे में और फैक्ट क्या है, मुख्य तथ्य है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित मेजर शैतान सिंह पार्क का नाम क्या है, मेजर शैतान सिंह पार्क, ये भी पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, इस पार्क के अंतर्गत जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये जो मरणोपरांत लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि परमवीर चक्र इनको मिला था, किसको, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मरने के बाद, यानी कि इन्हें शहीद होने के बाद में जो है दिया गया था, इसलिए इसको कहा गया कि मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत चीन के मध्य 1962 के अंतर्गत जो युद्ध हुआ था उसमें अदम्य शौर्य एवं सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करते हुए प्राणोत्सर्ग करने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से, याद रखना ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेजर शैतान सिंह का संबंध जो है किससे है, तो जोधपुर जिले से इनका संबंध है, और 1962 के अंदर जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के किस जैविक उद्यान के सर्वांगीण विकास हेतु अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ में समझौता किया है, तो वह किया भाई माछिया जैविक उद्यान जोधपुर में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ में किया है समझौता, माछिया जैविक उद्यान जोधपुर के सर्वांगीण विकास के लिए अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ में समझौता किया गया है। नेक्स्ट, सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से देश के 15 प्रमुख जू चिड़ियाघरों को विश्व स्तरीय बनाने के 10 वर्षीय विजन प्लान में जोधपुर के माछिया जैविक उद्यान को शामिल करने के बाद में शहरवासियों को माछिया में कुछ नया प्राकृतिक वातावरण जो है नजर आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और पॉइंट है, देखो इसके भी सीजेड अनुबंधित अनस्ट एंड यंग LLP के साथ में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम माछिया पार्क का मूल्यांकन और वन्य जीवों की स्वास्थ्य स्थिति, सुरक्षा, सुधार, प्रकृति और आदि समग्र योजना पर रिपोर्ट तैयार करने आज जोधपुर जो है भी नहीं पहुंची, तो ये जो है अभी तक जोधपुर पर नहीं पहुंची है, लेकिन पहुंच जाएगी बहुत जल्दी और फिर जो इस पर रिपोर्टिंग बना दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आज का जो बुस्ट डोज है, बुस्ट डोज में क्या है कि देखना, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। देखो क्या है ये रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसका अध्यक्ष जो है जिला कलेक्टर होंगे। इसके सदस्य कौन होंगे, देखो पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और उसके अलावा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी इसके जो है सदस्य होंगे। इसके अलावा इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा, तो वह होगा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। कौन सा,
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जो है वह रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग होगा। फिर इसका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। उद्देश्य जो है वह है वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में 50% कमी लाना, इसका मेन उद्देश्य है। देखिए नेक्स्ट अन्य तथ्य इसके बारे में क्या लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। यह टास्क फोर्स सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरण में अनुसंधान, विश्लेषण, इंपैक्ट असेसमेंट, फील्ड सर्वे आदि का अध्ययन एवं निगरानी करेगी। फिर यह सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए उनमें समन्वय स्थापित करेगी। ठीक है, ये इसका मेन कार्य है। अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था, लास्ट क्लास थी, उसके अंतर्गत जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर, इतिहास देखना कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में छुपी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो यह अजमेर के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पाली जिले के किस क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की घोषणा की। पाली जिले के कौन से क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यह जो है कहां पर की गई, गोडवार, देसूरी, बाली, सुमेरपुर या फालना, 24 का आंसर रहेगा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। देखिए इसमें क्या है खास, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिकल का उद्घाटन 20 फरवरी 2023 को कहां पर किया, तो ये जोधपुर के अंतर्गत किया। याद रखना व्यास मेडिकल जो है वो कहां पर उद्घाटित हुई है, जोधपुर के अंतर्गत हुई है फरवरी महीने में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है, तो यह जो है पुराना विधानसभा भवन जयपुर जो है वहां पर यह बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है चूरू के तालसापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किन जिलों में 3 स्थानों पर चिन्हित किया गया है, तो एक तो चूरू, झुंझुनू और नागौर जो है इनको इसमें चिन्हित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है, तो इसके लिए जो है राजीव फंड बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा आरबीएससी जीके डोज में देखिए क्या है खास, इसमें कुछ सभ्यता दे रखी, सभ्यता देख लो पहले क्या है। बागोर सभ्यता, ओजियाना सभ्यता दोनों भीलवाड़ा के अंतर्गत है। बिनमाल सभ्यता जालोर में है। पचमता सभ्यता जो है वो राजसमंद में है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी प्राचीन समय में, तो वह जो है बख्शी की होती थी, जब राजा महाराजा का शासन था तब की बात। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। फिर है राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था प्राचीन समय, तो वह जो है राजा सर्वोच्च शक्ति का केंद्र होता था। फिर निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना होता था, तो वह खजांची होता था, उसका जो है कार्य होता था कि वही बचत को बचा के रखे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ जो है हमारी आज की राजस्थान करंट की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा टेलीग्राम चैनल आपके लिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है संपूर्ण जानकारी का केंद्र जो है टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम पर ही सारी अपडेट मिलती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया पहचान क्लासेस को, तो यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जो है पर डे करते रहिएगा। वीडियो को पूरा जो है हम देखा कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और मित्रों आपने जो है एक पेशकश की थी मुझे कमेंट मिला था, उसमें बताया गया कि भाई आपको जो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजना पढ़नी है, तो मैं पूरी कोशिश उसके लिए जो है अभी लगा दी मैंने। ठीक है ना, तो मैं जो है 4-5 दिन के अंदर उसका पूरा मैटर कलेक्शन करके आपको जो है उसकी एक शानदार क्लास दे दूंगा। ठीक है, ताकि वो भी आप क्लास आराम से देख लेना, ताकि आपकी पूरी जो है फ्लैगशिप योजना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।